नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया और पंजाब सरकार जिस तरीके से असमर्थ रही हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में, उससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस सरकार पूरी किस तरीके से बौखलाई हुई है बीजेपी सरकार से। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में कई करोड़ों की सौगात देने पंजाब वासियों को पहुंचे थे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने में भी असमर्थ रहे। और फिर उसके बाद एक्सक्यूजेस क्या क्या देते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन मौसम खराब था, प्रदर्शनकारी तो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस तरीके से बेतुके बयान देना और बेतुके एक्सक्यूजेस देना, वो भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर, बहुत बड़ा सवाल उठाता है चरणजीत सिंह चन्नी पर और पूरी कांग्रेस सरकार पर। वहीं आपको बता दूं कि हर तरफ जहां पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने पर बीजेपी के जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, हर तरफ विरोध उनकी तरफ से जताया जा रहा है। पूरे देश में हर तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती के लिए और उनकी रक्षा के लिए हर कोई पूजा अर्चना भी कर रहा है। वहीं बॉलीवुड से भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंतित हैं और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट पर। वहीं कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, उस पर कंगना रनौत का कहना यह है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और लोकतंत्र पर हमला है। तो सीधा सीधा कंगना रनौत ने यहाँ पर एक शर्मनाक इसको बता दिया है इस पूरे हादसे को, और कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है। क्योंकि अगर एक प्रधानमंत्री को कड़ी सुरक्षा पंजाब में नहीं दी जा सकती, तो पूरे देश में जिस तरीके से अराजकता कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई जाती है और जिस तरीके से ये पूरे किसान आंदोलन के समय अराजकता फैलाई गई थी, उसके पुख्ता सबूत भी यहाँ पर पाए गए थे कई तरीके से। लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब जब वही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकते हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश होती है और उसी बीच चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां पर मौजूद नहीं होते, तो इससे पता चलता है कितना प्री प्लान ये पूरा हादसा था। वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से रोकना और 20 मिनट तक उनको वेट कराना, रैली में ना जाने देना, जबकि वो पंजाब को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारी जो कि चुनिंदा कुछ लोग थे और जो यही गतिविधियां किसान आंदोलन में भी कर रहे थे, उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका। और इस पर पंजाब पुलिस, पंजाब के डीजीपी, पंजाब के मुख्यमंत्री और सारे मंत्री जो वहां पर मौजूद थे वो कुछ नहीं कर पाए। और इसके बावजूद वहां पर जो पुलिस तैनात की हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के लिए, वो लोग प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय बिस्किट खाते हुए नजर आए। तो यहाँ पर नाश्ता उन्हें कराया जा रहा था। तो समझ सकते हैं कि कितना ये प्री प्लान पूरा मामला हो सकता है। आपको मैं पहले बता दूं कि कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और उन्होंने क्या लिखा। कंगना रनौत लिखती है, पंजाब में जो हुआ वो शर्मनाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता प्रतिनिधि हैं और 140 करोड़ जनता की आवाज है। उन पर हमले का मतलब है देश के हर नागरिक पर हमला। ये हमारे लोकतंत्र पर भी हमला है। पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कंगना ने हैशटैग लिखा, भारत स्टैंड विद मोदी जी। तो ये हैशटैग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अभी ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, भारत स्टैंड विद मोदी जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर। और वहीं चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब सरकार पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर, और सीधा सीधा यहाँ पर उनकी जो विफलता है पूरी सिक्योरिटी को लेकर प्रधानमंत्री के लिए, उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, या फिर पंजाब के होम मिनिस्टर हो, या वहाँ के तमाम मंत्री, डीजीपी और पुलिस जो बल वहाँ पर तैनात था, उन सभी पर ये एक बड़ा सवाल है कि एक प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश की गरिमा है, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और जिनके साथ 140 करोड़ जनता है, उन पर इस तरीके से हमला करना कितना सही था। देखिए, कंगना रनौत ही नहीं, अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके इस पर आपत्ति जताई है, विरोध जताया है।
अनुपम खेर क्या लिखते हैं। अनुपम खेर ने लिखा, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो पंजाब पुलिस और सरकार के लिए अफसोसजनक और शर्मनाक था। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री के प्रति कुछ लोगों की नफरत उनकी कायरता की निशानी है, पर याद रखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अनुपम खेर ने सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऊपर वाला है और जब ऊपर वाला उनके साथ है तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये कहना है अनुपम खेर का। वहीं आपको बता दें, परेश रावल ने भी इस पर ट्वीट किया है। परेश रावल लिखते हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं परेश रावल। उन्होंने लिखा अपने ट्विटर पर, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पूरी तरह अस्वीकार्य, अभम्य और हैरान करने वाली है। ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो और ताकतवर, लोकप्रिय और कृत संकल्प होकर उभरेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा परेश रावल ने ये कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से हमले करने की साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र किए जा रहे हैं अन्य पार्टियों द्वारा, और ये जो जितने भी अराजक तत्व हमारे देश में निकल कर आ रहे हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री सिर्फ और ज़्यादा लोकप्रिय होंगे और कृत संकल्प होकर उभरेंगे। लोगों में और ज़्यादा उनकी प्रशंसा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए इतनी परियोजनाएं लेकर आए हैं, इतना काम किया है, विकास किया है जो दिखता है, और उसी के बल पर लोग आज उन्हें पसंद करते हैं। पूरे वर्ल्ड में उन्हें नंबर 1 नेता का दर्जा दिया गया है और हमारे देश में ही नहीं, बाहर की कंट्रियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें होती हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हो, वहाँ के प्रधानमंत्री हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो इससे उनकी जो लोकप्रियता है वो साफ देखी जा सकती है कि प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और इसी पर ये लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये जो सेक्युलर का ठेका लेकर बैठे हुए हैं तमाम लोग, सेक्युलरिज्म के नाम पर विवादित बयान देते हैं, और जब इनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो बोलते हैं कि हमें तो ऐसा बोला जा रहा है, हमारे साथ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और जब खुद विवादित बयान एक प्रधानमंत्री पर देते हैं तो बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस तरीके के बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अशोक पंडित जी हैं, उन्होंने भी इस पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर जो अटैक हुआ था उस पर विरोध जताते हुए। वो फिल्म मेकर हैं अशोक पंडित। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने आतंकवाद को समर्थन देने की वजह से 2 प्रधानमंत्री खो दिए, फिर भी सबक नहीं सीखा। पंजाब दुखद रूप से उन्हीं स्थितियों की ओर बढ़ रहा है। तो जो बीत गया है वो फिर से दोहराने की यहाँ पर साजिश रची गई, फिर से वही एक काला सच सबके सामने लाने की कोशिश की गई और फिर से वही षड्यंत्र रचा गया। और कांग्रेस की ये नीति रही है कि अगर सत्ता में ना हो, अगर राज ना कर सको तो अराजक बनो, अराजकता फैलाओ, फूट डालो, लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को इतना भड़का दो कि लोग दंगा फसाद करने पर मजबूर हो जाए। तो ये हमेशा से ही कांग्रेस की नीति रही है, फूट डालो शासन करो वाली। और इसी के चलते आपको बता दूं, कुछ सेकुलरिज्म का बीड़ा उठाकर जो चलते हैं हमारे देश में, जो चुनिंदा सेलिब्रिटी अपने आप को मानते हैं, जैसे कि एक अपने आप को कॉमेडियन बताता है मुनव्वर फारूकी। देखिए, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया पंजाब में। क्या लिखता है वो अपने ट्विटर पर, लिखता है कि पंजाब का शो वेदर की वजह से रद्द हो गया। और उसका ये ट्वीट स्वरा भास्कर, जो कि सो कॉल एक्ट्रेस अपने आप को कहती हैं बॉलीवुड की, वो शेयर करके काफ़ी मज़े ले रही थी, काफ़ी इनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। तो जो खुशी मना रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। कुणाल कामरा जैसे लोग लिखते हैं कि जिसको भारत में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि इन लोगों को ये सब सुनना पड़ा था, क्योंकि ये लोग वही हैं जो बोल रहे थे कि हमें भारत में डर लगता है। और इनको कई ऐसे लोग हैं, हमारे देश की जनता है, उन्होंने कहा था कि अगर आपको यहाँ पर डर लगता है तो आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाइए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से ट्वीट अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनकी जो बौखलाहट है वो साफ देखी जा सकती है कि किस कदर ये लोग अपने सेक्युलरिज्म के जो झूठा इन्होंने एक एजेंडा उठा रखा है उसमें ये डूबे हुए हैं। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हमला होता है
इन लोगों को उस पर भी इन लोगों को चाहिए कि पब्लिसिटी हो। इनके ट्वीट्स देख के साफ पता चलता है कि ये जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें ये कांग्रेस ही नहीं, जितने भी सेक्युलर बनकर घूम रहे हैं ये सभी शामिल थे और ये सभी चाहते थे कि ये हादसा हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रोनोलॉजी को समझिए, जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी नहीं आए प्रधानमंत्री को रिसीव करने और डीजीपी वहां मौजूद नहीं थे, तो इससे साफ पता चलता है कि एक कुछ बड़ा करने की साजिश थी। और इससे पहले ही राहुल गांधी ने एक खुफिया मीटिंग की थी। उस खुफिया मीटिंग में इन्होंने क्या डिस्कशन किया, उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर इस तरीके से हजारों प्रदर्शनकारियों का हमला, तो ये अपने आप में ही ये साबित करता है कि इनका जो षड्यंत्र था वो क्या था और ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।